नमस्ते बच्चों, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ हैप्पी हिंदी के इस चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 पाठ 6 जाड़े की धूप। जाड़े की धूप। जाड़े का मतलब होता है बच्चों सर्दी का मौसम, ठीक है, विंटर सीजन की धूप होती है सनलाइट। अब सर्दियों में धूप में बैठना किसको पसंद नहीं है? क्यों पसंद होता है? क्योंकि धूप हमें गर्मी देती है। विंटर सीज़न मीन्स हमें ठंड लगती है, तो ठंड में जो है वो हमारे हाथ पैर वो उतना अच्छा काम नहीं करते, तो हमें ठंड लगती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो टोपी डाल लेते हैं, स्वेटर डाल लेते हैं, शूज़ सॉक्स डाल लेते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। और अधिक ठंड लगती है तो हम बाहर आ जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं ताकि हमें गर्मी लगे, गर्मी फील आए और हमें ज़्यादा ठंड ना लगे। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। ये कविता है बच्चों। नभ के राजभवन से आती, नभ के राजभवन से आती, नभ मतलब आकाश, स्काई के राजभवन, राजभवन अर्थात राजा का भवन, भवन राजा का, किसका? राजा का भवन से आती, नभ के राजभवन से आती। वो जो धूप है वो कहाँ से आती है? नभ के राजभवन से, आकाश से आती है ना बच्चों। सूरज कहाँ है? आकाश में। तो सूरज का महल जो है वो आकाश में है, राजा का भवन, सूरज जो राजा है वो उनका भवन आकाश में है। रवि की राज दुलारी धूप। अब सूरज को जो दूसरा नाम है वो है रवि, उसे रवि कहा जाता है। इसको पर्यायवाची भी बोला जाता है। उसका दूसरा जो नाम है रवि, सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि। रवि की राज दुलारी धूप, राज दुलारी। अब यहाँ राज देखिए, हाँ, सेम, राज मीन्स राजा, दुलारी उसकी प्यारी दुलारी बेटी। रवि की राज दुलारी धूप, धूप को बेटी बोला गया है। तो राजा कौन है? रवि, सूर्य। और सूर्य की राज दुलारी बेटी कौन है? वो है धूप। हम सबको है कितनी भांति, हम सबको बहुत भांति है। भांति मतलब अच्छी लगती है, सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है। जाड़े की यह प्यारी धूप, जाड़े की प्यारी धूप होती है अच्छी, जो कि हमें कभी भी हमारे स्किन को मतलब तपती नहीं है, हमें गर्मी नहीं लगती, पसीना नहीं आता। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है। अब सुबह होते ही सूर्य देवता जी आ जाते हैं। ये देखिए सूर्य, ठीक है, सूरज तो सुबह आते ही आ जाते हैं। ऊंचे महल अटारी धूप, सुबह सुबह तो चढ़ जाती है। सुबह सुबह जब सूरज आता है तो सबसे पहले धूप जो है वो कहाँ पहुँचती है? ऊंचे महल, जो ऊंचे ऊंचे महल और बिल्डिंग्स होती हैं, पहले धूप वहाँ जाती है। अटारी मकान, ऊंचे ऊंचे मकान जो होते हैं वहाँ धूप जाती है। फिर आंगन में आ जाती है। अब सूर्य यहाँ तो नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो धूप है वो कहाँ आ जाएगी? आंगन में, घर के बाहर जो आपका आंगन है वहाँ पर आ जाएगी। अपने लिए सवारी धूप, जो हमारे लिए प्यारी प्यारी धूप है, सवारी धूप है, वो हमारे लिए वो आंगन में आ जाएगी। फूल खिलाती और सजाती। अब धूप है, देखो, पर पेड़ पौधों को भी धूप चाहिए, तभी फूल खिलते हैं, तभी फल आते हैं, जब धूप उनको मिलती है। धूप में वो प्रसन्न हो जाते, खिल जाते हैं। फूल खिलाती और सजाती, फूलों से सज जाता है सारा बगीचा, बाग, उपवन। है सुंदर फुलवारी धूप, फुलवारी मतलब बगीचा, है सुंदर फुलवारी धूप। चारों तरफ फूल हो तो कितना अच्छा मनमोहक सा दृश्य लगता है। हंसती है और मुस्काती है। अब फूलों को देखकर हम भी खुश हो जाते हैं और मुस्काती है। भरती है किलकारी धूप, धूप भी खुश हो जाती है, किलकारी भरती है, हंसती है,
बगीचे को इतना सुंदर देखकर धूप भी खुश हो जाती है। चलिए आइए अब पढ़ लेते हैं माइंड मैप, जिसमें आपको पाठ और क्लियर हो जाएगा। पहला है क्वेश्चन, कहाँ से आती है? कहाँ से आती है धूप? कहाँ से आती है बच्चों? नभ से, आकाश से। क्या आती है? धूप आती है। नभ से क्या आती है? धूप आती है। उसके बाद जाड़े में कैसी लगती है? सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में हमें कैसी लगती है? मन भावन, प्यारी, सगी, मीठी, प्यारी प्यारी धूप क्या क्या करती है? अभी धूप में क्या क्या होता है? फूल खिलते हैं, फुलवारी बहुत अच्छी लगती है, फूलों का बगीचा फुलवारी को सजाती है, हंसती है और मुस्कुराती है। फिर कहाँ पर आती है? पहले आंगन में आती है कि नहीं, सुबह सुबह कहाँ पर चढ़ती है? सबसे पहले वो ऊंचे महल अटारी में आती है, फिर वो कहाँ जाती है? आंगन। और फिर जब आंगन में आने के बाद वो फूलों के ऊपर आ जाती है और पूरी फुलवारी को खिलखिला देती है, सजा देती है। अब ये देखिए, इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जा रहा है कि जाड़े का मौसम होता कैसा है। यहाँ पर देखिए, पहाड़ पर बर्फ़ है, घर पर बर्फ़ है और बच्चे ने जो है, उस बच्ची ने सिर पर टोपी डाली है, अपने आप को बचाने के लिए कान कवर कर लिए हैं, हाथों को अपने जेब में डाल दिया है और वुलन कोट डाला हुआ है और पजामी डाली है, सॉक्स डाले हैं, शूज़ डाले हैं, ताकि उसे सर्दी ना लगे और वो सर्दी से बच जाए। तो इस प्रकार से जाड़े की धूप से बचने के लिए, उसने जाड़े से बचने के लिए इतना सब कुछ पहना है। तो इसी के साथ ही हम ये यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।